अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक। तो सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हाइपोकैल्सीमिया। इसमें जो नेम है इसी से पता लगता है हाइपो जो है वो हाइपो यूज होता है कम के लिए या लेस के लिए। तो इसमें यह है कि कैल्शियम की अमाउंट जो है वो कम यानी कि डेफिशिएंट हो जाती है कि कैल्शियम की अमाउंट में कमी आ जाती है बोन्स के अंदर। इसमें होता ये है कि अगर ज़्यादा अरसे तक अगर ये हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन रहे यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहे तो उससे जो है ये तीन चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि डेंटल वीकनेस हो सकती है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है या फिर चाइल्डहुड रिकेट्स हो सकता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ जो है ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से हमने पढ़ा कि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है क्या कि ये ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एजिंग प्रोसेस से ज़्यादातर रिलेट करते हैं, यानी कि जिस हिसाब से एज बढ़ती है ह्यूमन की तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें होता ये है कि बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं यानी कि पोर्स आ जाते हैं बोन्स में और ज़्यादा स्पंजी टाइप हो जाती है, हार्ड नहीं रहती, थिन हो जाती है बोन और वीक हो जाती है। तो इस वजह से बोन को जो है हम फ्रेजाइल कहते हैं। फ्रेजाइल के मीनिंग होते हैं खोखली हो जाना। उसके बाद होता ये है कि बोन ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कि अगर स्लाइटली इंजरी भी हुई बोन के अंदर तो उसकी वजह से बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है। और इसके बाद ये जो है ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल के अंदर ये डिसऑर्डर मेल से अगर कंपेयर करें तो। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि हाइपोकैल्सीमिया जो है वो चाइल्डहुड रिकेट्स भी हो सकता है उसकी वजह से। तो अब नेक्स्ट जो है वो रिकेट्स ही है। तो रिकेट्स होती क्या है कि ये होती है मेनली चिल्ड्रन के अंदर और इसमें होता ये है कि बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। और ये होता है किस वजह से, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या फिर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होगी यानी कि हाइपोकैल्सीमिया होगा और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो चाइल्डहुड रिकेट्स या फिर रिकेट्स डिसऑर्डर को हम कहते हैं वो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो डिसऑर्डर है वो है आर्थराइटिस, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो आर्थराइटिस जो है वो होता है जॉइंट से रिलेट करता है। वो किस में होता है, ये पेनफुल कंडीशन होती है जॉइंट्स की और ये होती है इस वजह से क्योंकि जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं या फिर टेंडरनेस भुरभुरे हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इनके मेन सिम्टम्स की बात करें कि आर्थराइटिस के मेन सिम्टम्स क्या होते हैं तो उसमें जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, जॉइंट्स वही टेंडरनेस आ जाती है और स्टिफनेस आ जाती है, सख्त होने लग जाते हैं, मूव नहीं कर पाते सही से। और जॉइंट के इन इन में यानी कि जॉइंट के अंदर और जॉइंट के अराउंड में सराउंडिंग में इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन होती है। इसके साथ साथ ही जॉइंट की मूवमेंट, जब जॉइंट स्टिफ होंगे तो उसकी वजह से उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब सही से मूवमेंट नहीं हो पाएगी। और इसके साथ साथ ही जो जिस जॉइंट के ऊपर आर्थराइटिस अफेक्ट कर रहा है तो वो जॉइंट जो है उसके ऊपर उसकी जो स्किन होगी वो वार्म रेड स्किन नज़र आएगी हमें। और इसके साथ साथ ही जब कोई भी पेशेंट जो होगा आर्थराइटिस का तो उसके अंदर एक सिम्टम ये भी नज़र आएगा कि जब भी वो बेंड होगा स्क्वाट की पोजीशन में तो उसमें उसको ट्रबल होगी, ड्रेसिंग में ट्रबल होगी, बाकी ग्रिपिंग कोई चीज़ ग्रिप कर रहा होगा क्योंकि हैंड्स में भी जॉइंट्स होते हैं तो उसमें भी उसको ट्रबल होगी। और इसी तरह से जब वो स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा होगा तो उसमें भी उसको परेशानियाँ होंगी। उसके बाद हम बात करें टाइप्स की, तो आर्थराइटिस की कॉमनली 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है उसको हम वेयर एंड टेयर कहते हैं, यानी कि ये ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर जब बहुत ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन आ जाती है तो उसके अंदर अगर कोई ड्रेसिंग भी चेंज कर रहा होगा, मतलब कपड़े भी चेंज कर रहा होगा, तो उसमें जो उसके जॉइंट्स होंगे तो वो जॉइंट्स टूट भी सकते हैं। और इसके कॉजेज़ जो होते हैं कि ये किस वजह से होता है कि जब जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाए और जब एज बढ़ती है उस हिसाब से भी, या फिर जॉइंट इंजरी अगर हो जाए बहुत ज़्यादा सीवियर, या फिर ओबेसिटी अगर किसी को हो तो उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। और इसमें होता ये है कि ये उन जॉइंट्स पे ज़्यादातर अफेक्ट होता है इसके अंदर वो जॉइंट्स जिसके ऊपर वेट ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया और फीट यानी कि जो पैर वाले जो जॉइंट्स होते हैं, पंजे। और लास्ट जो है वो स्पाइन यानी कि जो कमर वाले जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ऑटो इम्यून है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है
जिसको भी होगा तो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम खुद ब खुद उसी पेशेंट के जॉइंट्स पर अफेक्ट करेगा, एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। और उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसमें ये होता है कि जॉइंट्स और स्किन दोनों अफेक्ट पड़ते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर। अब बात की जाए कि आर्थराइटिस के कॉजेज़ क्या हैं, तो आर्थराइटिस के कॉजेज़ जो हैं उनमें इंजरी आती है कि किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, या मेटाबॉलिज्म का एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है। जैसे हमने देखा कि ऑटो इम्यून सिस्टम का एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो कॉज कर रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जेनेटिक मेकअप यानी कि जो जीन्स से के पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर आ सकती है ये बीमारी। इसके साथ साथ ही अगर कार्टिलेज या साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स के अंदर होता है उसकी नॉर्मल अमाउंट में जितनी होनी चाहिए उसके अंदर कमी जब आ जाती है तो उसकी वजह से आर्थराइटिस कॉज हो सकता है।